एक तरफ मानसून सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ गर्दनीबाग धरना स्थल पर अलग अलग लोग अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए। हमारे साथ विधायक अमरजीत कुशवाहा हैं। ये बताइए कि एक तरफ सदन चल रहा है सर, दूसरी तरफ ये शिक्षक जो अपनी मांगों को लेकर आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं, पिछले साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर तक कब तक सरकार के कानों तक ये सरकार निकम्मी सरकार है और बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, इसलिए इस सरकार से उम्मीद करना बेकार की चीज़ है। ये सब हमारे शिक्षक बंधु जो अतिथि शिक्षक के रूप में 5 साल 6 साल तक विभिन्न विद्यालयों में अपना सेवा दिए हैं, बच्चों को पढ़ाए हैं। सरकार के पास जब शिक्षक नहीं थे उस समय सारे महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिए, लेकिन आज सरकार इन लोगों को बाहर कर रही है। ये इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, अन्याय है और हम इन लोगों के साथ खड़े हैं और इन लोगों से यही अपील करेंगे कि सदन जो चल रहा है, मौका मिलेगा तो सदन में इस बात को हम लोग जरूर उठाएंगे, ले लिए हैं। अगर मौका नहीं मिला, सरकार अगर बात नहीं सुनी तो आने वाले दिनों में इस सरकार को बदल देना है और नई सरकार बनेगी तो निश्चित है कि काम आगे बढ़ेगा। सर सवाल ये भी है कि नीतीश सरकार जो कहती है कि शिक्षा व्यवस्था पर काम करे, नए शिक्षकों की लाखों शिक्षकों की बहाली हो रही है, ऐसे में ये जो कार्यरत शिक्षक थे फिर इनको क्या मजबूरी थी कि हटाना पड़ा? सरकार नहीं, 17 महीना में तेजस्वी जी आए, हम लोग आए तब जाकर कार्य हुआ था। वो तो कह रहे थे कि कहाँ से पैसा आएगा, तेजस्वी के बाप कहाँ से आएगा। तो ये तो पहले ही बोल चुके हैं, नीतीश जी नहीं चाहते हैं और न उनकी सरकार चाहती है। ये तेजस्वी जी की देन है कि कुछ शिक्षकों पर कार्य हुआ और आगे उनकी सरकार बनेगी तो निश्चित है कि काम होगा। 17 महीनों के कार्यकाल पर बिहार की जनता इस बार महागठबंधन को मौका देगी। एकदम ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है और उसी कार्यकाल को याद करके आगे उनको मौका दिया जाएगा, लोग देगा। तो देखा आपने, अमरजीत कुशवाहा थे, शिक्षकों के बीच में पहुंचे। इनका कहना है कि अब सदन के पटल तक इनकी मांगों को पहुंचाया जाएगा और भी शिक्षक यहाँ पर इनसे जानते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से ये आप लोग को आश्वासन दे रहे हैं, लग रहा है कि सदन के पटल पर आप लोगों की मांग को रखा जाएगा? हम लोग तो विश्वास ही न करेंगे। अब हम लोग तो है, भगवान तो है नहीं और हम लोग तो इंसान है और हम लोग को जो कहा जाता है उसमें हम लोग विश्वास करने के सिवा और हम लोग के पास तो कोई चारा नहीं है। तो हम लोग विश्वास ही करेंगे, ये हम लोग की आवाज़ को उठाएंगे और सदन में हम लोग की आवाज़ जो है वहाँ तक सरकार तक पहुँचाएंगे। हम लोग को विश्वास है, ये लोग हम लोग के बीच से प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, हम लोग की समस्या के लिए ही मतलब ये आवाज़ उठाएं। तो हम लोग की जो समस्या है, इनका काम है हम लोग की आवाज़ सरकार तक पहुँचाना। 1 साल से अधिक समय हो चुका है, आप लोग को बेदखल कर दिया गया है। अब ऐसे में लगता है कि सरकार के कानों तक आप लोग की जो मांग है वो पहुँचेगी? जब तक सांस तब तक आस, बस इतना ही कहना चाहती हूँ चंद शब्दों में कि जब तक सांस है तब तक आस है कि सरकार हमारी सुनेगी और हम लोग वापस आएंगे। ये बताइए कि अतिथि शिक्षकों को अब एक तरफ अलग कर दिया गया है, दूसरी तरफ लाखों शिक्षकों की बहाली चल रही है। क्या लग रहा है कि सरकार एक तरफ शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती है और ऐसे में शिक्षकों को ही हटाया जा रहा है? शिक्षकों को तो बस हम ही लोग सिर्फ हटे हुए हैं, हम ही लोग को सरकार बेरोजगार की है, बाकी को तो देख रहे हैं, दे ही रहे हैं। लेकिन हम लोग भी पूर्ण उम्मीद से आए हैं। आज हम लोग 3 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, धूप में, गर्मी में, हर परिस्थिति में बैठे हुए हैं। हमको उम्मीद है कि सरकार जो है हमारी बातों को सुनेगी और हमारी मांग को मतलब 60 साल हमारी सेवा करेगी और हमारी नौकरी को वापस करेगी। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस साल विधानसभा का चुनाव भी अगर सरकार आप लोग की बात को नहीं सुनता है तो कैसे जवाब दीजिएगा? ईंट का पत्थर जो है चुनाव पत्थर से देंगे। ईंट का पत्थर हम लोगों को नौकरी वापस नहीं करेगी सरकार तो उनको चुनाव में ईंट से ईंट बजा देंगे। उनके चुनाव 2025 में 2 महीना बाकी है, उनको चुनाव में ईंट से ईंट बजा। उन लोग सरकार के एक जो भी सदस्य हमारे क्षेत्र विधानसभा में जाएगा उन लोगों को हम भगाने का प्रयास करेंगे, झाड़ू से बाहर कर फेंक देंगे। हम लोग को सरकार वापस करे, वापस करना होगा। जब वो जिस तरह से वो नौकरी दिए हैं उस तरह से अपने परिवार को उनको रखना उचित है। जब न्यायालय सरकार की बनाई हुई शिक्षा समिति की अनुशंसा को सरकार लागू कर रही है तो उसी को नहीं मान रहे हैं तो किस तरह का सरकार है, कैसी सरकार है? इस सरकार से हम कैसी विनम्रता करेंगे? हमारी आवाज़, विपक्ष के कई नेता आ रहे हैं, आप लोग से मिल रहे हैं, उनकी बातों पर विश्वास है विपक्ष के नेताओं पर? हम लोग को साथ सब लोग हैं और हम लोग अतिथि शिक्षक हैं। सरकार जिस तरह से हम लोग को रखी थी तो हम लोग विद्यालय में ईमानदारी पूर्वक से कार्य किए थे, है ना। और सारे नेता लोग हमारे लोग हैं। पहले जीवन यादव भी पहले ना
अशोक सम्राट जी जो थे वो बिल्लब लगा कर पहने थे कि हम लोग अतिथि शिक्षक को परमानेंट करेंगे। आज वो जैसे सरकार उनकी बनी तो आज पलट गए, तो ये किस तरह की विनम्रता है? हम लोग के साथ कैसा अत्याचार किया जा रहा है, हम लोग से सरकार व्यवहार कैसे कर रही है, ये समझ में नहीं आता हमको। देखिए 6 साल हो गए इनको काम किए हो, लेकिन ऐसे में अब गर्दनीबाग धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग 6 साल काम किए सरकार के लिए और सरकार अब अतिथि शिक्षकों को हटा चुकी है, अब आगे की रणनीति क्या होगी अगर सरकार आप लोग की मांग को नहीं सुनेगी तो? आगे की राजनीति क्या होगा? हम लोग तो रोड पे आ चुके हैं, रोड पे ही रहेंगे। हम लोग को यही मान्य है शिक्षा मंत्री से कि हम लोग को रोड पर से स्कूल में पुनः वापस कर दिया जाए, शिक्षा समिति की अनुशंसा को पालन करें। और हम क्या कहें, यही हम कहना चाहते हैं कि हम लोग भूखमरी के कगार पे हैं और हम लोग महिलाएं हैं और आप ही लोग के बहन बेटियां हैं जो 35% आरक्षण दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग के हटाया जा रहा है। तो कहीं खुशी है महिलाएं और कहीं दुखी है, इसलिए सभी को खुशहाल किया जाए और हमारा परिवार भूखमरी के कगार पे है, इसलिए हम लोग को पुनः विद्यालय वापस किया जाए। क्या चाहते हैं सरकार से? मैं सबसे पहले अपनी चैनल को धन्यवाद देता हूं और मैं उस धरती से आया हूं जिस समय भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ थे, और आज जो है हम लोग जो बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था है +2 की साइंस में डगमगाई हुई थी, हर व्यस्त इधर उधर पड़ा हुआ था हर चीज़। तो हम लोग को वो समय ज्वाइनिंग कराया गया, स्कूल में योगदान कराया गया और 6 साल के बाद जो है कार्य करने के बाद या शैक्षणिक कार्य हो या गैर शैक्षणिक कार्य हो, मैंने सारा कार्य किया, मूल्यांकन तब किया हम लोग ने। लेकिन एक बाइक जो है एक लेटर के द्वारा 30 मार्च 2024 को जो है हम लोग को एक बाइक हटा दिया गया। लग रहा है कि हम लोग उठाकर यहाँ से फेंक दिया गया कचरे में। ठीक है, हम लोग कौन सी बने सरकार से पूछ रहे हैं, नीतीश सर से पूछ रहे हैं कि मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, जबकि शिक्षा व्यवस्था जब चरमराई हुई थी तो उस समय हम लोग को याद किया था, हम लोग सुदृढ़ किया, रिजल्ट भी काफ़ी हाई हो गया, 98% रिजल्ट आया। 2018 के पहले रिजल्ट देखिए 58% था, जबकि हम लोग 98% आया। और आज 2024 के बाद से देखिए रिजल्ट गिरा हुआ है, उसका ग्राफ इंक्रीज में है। ये कैसी व्यवस्था है भाई? हम लोग जाएंगे भी कहाँ? वहाँ अब उम्र काफ़ी हो गई है, ना कोई फॉर्म भर सकते हैं और न कहीं जा सकते हैं। हम लोग की एक मर्यादाएं हैं, एक शिक्षक रहे, एक समाज में इज्जत प्रतिष्ठा मिली हुई है। हम क्या हम पकौड़ी तोड़ने जाएंगे या झाड़ू मारने जाएंगे? उनको समझना चाहिए कि जो इतने पद पे है, गौरवान्वित पद पे जो है, उनकी व्यवस्थाएं कैसी हम कर दिए। क्या हम बिहार के बाहर हैं? हम आपको इतनी नहीं करते हैं, गुनाह करते हैं। अगर नहीं आप कीजिए, आपको करना पड़ेगा किसी तरह, किसी हालात में हमको विद्यालय वापस करना होगा। ये बताइए कि एक तरफ सरकार जो है वो शिक्षकों को भर्ती करवा रही है, दूसरी तरफ आप लोग जो कार्य कर रहे थे उसको निकाल दिया गया है, तो अब आगे की क्या रणनीति है? जी देखिए, हम लोग की रणनीति क्या है कि सरकार से हम लोग गुजारिश करेंगे कि जैसे हम लोग को बहाली किया गया था, अभी हम लोग को फिर से वापस किया जाए और हम लोग का जो मान प्रतिष्ठा है वो मान प्रतिष्ठा को बचाया जाए, क्योंकि अभी हम लोग सड़क पे आ गए हैं और अधिकतर लोग हैं जो 40 एज पार कर चुके हैं, और वो लोग मतलब उनके बाल बच्चे मतलब लोग क्या जवाब दें समझ में नहीं आ रहा है। बाल बच्चे पूछ रहे हैं कि आपका नौकरी का क्या हुआ, तो वो गार्जियन क्या जवाब दे? सरकार को समझना चाहिए और हम लोगों को पुनः स्कूल में वापसी करनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो स्कूल का +2 का जो परिणाम था उसमें बहुत अधिक सुधार हुआ था। तो सरकार को हम लोग को फिर वापस लाना चाहिए। सरकार अगर आप लोगों की फिर से बहाली नहीं करती तो उम्र के इस पड़ाव में अब आगे क्या कीजिएगा? ये तो विश्वास ही नहीं है कि बहाली नहीं करेगी, हम लोगों को वापस भेजेगी, बस यही विश्वास है, और क्या कहेंगे। देखिए, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अतिथि शिक्षक जो हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर एकजुट हो चुके हैं। कई विपक्ष के नेता भी आकर इनका हौसला बढ़ा रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर सत्ता पक्ष इनकी मांगों को नहीं सुनेगी तो जब विपक्ष की सरकार बनेगी, यानी कि तेजस्वी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो इनकी जो जायज़ मांगे हैं उन पर सरकार फैसला करेगी। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि अतिथि शिक्षकों की जब सरकार को ज़रूरत थी तब तो हम लोगों से 6 साल तक काम लिया गया, लेकिन अब एक झटके में हम लोगों को रोड पर
खड़ा कर दिया गया है। अब आगे हम क्या करेंगे? एक तरफ मानसून सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ सरकार के कानों तक हमारी बात नहीं पहुंच रही, लेकिन जब तक आस है तब तक विश्वास है और सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचा कर रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स से बने रहे। पटना से साकेत कुमार।